As of today, when I am recording this lecture, 78 days are remaining for the UPSC Prelims 2023. ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपको की फोकस एरियाज पता हो सो दैट यू कैन चैनलाइज योर एनर्जी इनटू द पर्टिकुलर डायरेक्शन टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स, राइट, विद मिनिमम एफर्ट. तो एक्चुअली आपको पता होने चाहिए थे अब तक कि 50 टॉपिक्स या 40-50 टॉपिक्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं. जिनको नहीं पता है, एंड फॉर देम दिस इज द वीडियो. तो टुडे I am going to discuss these 50 topics from which 90% of the questions come almost every year, almost every prelims, not just 2023. तो टॉपिक्स देखने से पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं कि कैसा कैसा रहा है हमारा, कितने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल. तो अगर एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को एक में कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे, 30+ क्वेश्चन आते ही हैं. ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ रहा है, जैसे कि 2022 में हमने देखा कि 13-14 क्वेश्चन, आई गेस 12-13 क्वेश्चन इस टाइप से आए थे ज्योग्राफी से. इन्वायरमेंट से हर साल ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं. पॉलिटी से लगभग 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं. हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन. हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो 20 क्वेश्चन कम फ्रॉम देयर. इकोनॉमी से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, 18, 20, 22 क्वेश्चन इस टाइप से हमेशा आते हैं. साइंस एंड टेक से ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आता है. फिर इंटरनेशनल रिलेशन, मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी एब्जर्व से आ जाता है, जैसे एक टाइम पे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए थे, कभी ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन कुछ 4-5-6 आ जाते हैं हर. तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि ये चार, दीज 4 आर द पार्ट ऑफ द बिग 4. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, आई डू नॉट नो, बट दीज आर द पार्ट ऑफ द बिग 4 जिनको आपको हाई प्रायोरिटी पे रखना होता है जब भी आप प्रीलिम्स या फिर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं यूपीएससी की. क्योंकि आप देखो ना, यहाँ से इन चारों में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-20, 40-30, 70-70, 15, 85 क्वेश्चन. और अगर आप 85 क्वेश्चन में से अगर आप 50 नेट भी करेक्ट कर लो ना, 50 नेट करेक्ट कर लेते तो भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी. बिकॉज कट ऑफ इज़ लेस देन 50%, 90 के आसपास जा रही है, 88 शायद लास्ट ईयर गई थी. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हो प्लस 10 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आर स्टिल रिमेनिंग, इसमें से भी कुछ तो करेक्ट करोगे ही आप. तो द थिंग इज कि आप, चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं हैं. चीज़ें डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम एनालाइज़ नहीं करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं. और जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हम, तो सब हैफाज़ार्ड मैनर में बहुत ही क्योटिक से दिखता है कि हाँ, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, ज्योग्राफी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब कैसे होगा. बट अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके पिन पॉइंट फोकस तरीके से एक एक चीज़ को उठाओ और एक एक चीज़ को करते जाओ ना, आपके मन में बर्डन भी कम होगा, एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी टेंशन भी कम होगा, अच्छे से नींद भी आएगी, एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंटली जाओगे और एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एनालाइज द थिंग्स. इसीलिए हर बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तो हर साल प्रीलिम्स निकाल रहे हैं और कुछ लोग कई बार से प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे हैं. कई बार लक का फैक्टर भी होता है, कई बार मार्जिनल कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इन जनरल अगर आपको एनालिसिस पता है, एनालिसिस कर रखी है और आपको ट्रेंड पता है, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू फोकस योर प्रिपरेशन. अब बात करते हैं टॉपिक्स की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सबसे पहले अगर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात करें, तो जो लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर रीडिंग फ्रॉम द शंकर आई बुक. तो शंकर आई जो लोग पढ़ चुके हैं एक दो बार, उनको अगर रिवीजन करना है तो आपको पीछे से फर्स्ट चैप्टर की तरफ रीडिंग करनी चाहिए. उसमें जो लॉज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए. ओके. लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉज हैं, यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी. अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बुक से मत करना, बिकॉज इन 2022 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज़ बीन अमेंडेड एंड नाउ शेड्यूल्स, नाउ देयर आर ओनली 4 शेड्यूल्स इंस्टेड ऑफ 6 शेड्यूल्स. तो ये आप चीज़ें अपडेट करते रहोगे ऑब्वियसली. And then reports and indices from any monthly compilation or the annual compilation you can do easily from there. Climate change, pollution, greenhouse gases, ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स में. हर साल 1 से 2, मतलब बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. क्लाइमेट चेंज से आएगा, पोल्यूशन से आएगा, ग्रीन हाउस गैसेस से, हर साल 4-5 क्वेश्चन आएगा. हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन इन जनरल आ ही जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फिर आप ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स इस बार तो बहुत ज़्यादा ऐड हुई हैं, तो यू हैव टू डू दिस वेरी डिलीजेंटली. क्योंकि रामसर साइट्स इतनी ज़्यादा, जितनी जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा एक साल में कभी भी ऐड नहीं हुई हैं, तो आप सारी रट के जाओगे. कोई नई स्पीशीज़ आई, ये सारी चीज़ आप कंपाइलेशन से कर लो. दे आर वेरी इजी टू डू दीज थिंग्स फ्रॉम देयर.
फिर लास्ट में आप बेसिक्स करोगे। बेसिक्स मतलब जैसे फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, पिरामिड हो गया, एनर्जी का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आप लास्ट में करोगे। तो ये 5 टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्लाइमेट, जैसे कि मानसून, मानसून का अराइवल, मानसून की ब्रांचेस, विच रीजन इज रिसीविंग रेनफॉल फ्रॉम विच ब्रांच। ओके, कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, इंडिया के किस पार्ट में कोपन का कौन सा क्लासिफिकेशन लग रहा है एंड ऑल। तो ये चीज़ें आप मोटी मोटी चीज़ें क्लाइमेट में करके जाओगे। फिर फिजिकल मैप की अगर हम बात करें तो माउंटेन, पीक्स, पासेस, रिवर्स, ये नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब मैं करता हूँ तो साथ में ही करता हूँ, बिकॉज दे बोथ गेट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाते हैं दोनों चीज़ें। नेशनल पार्क्स में से कौन सी रिवर जा रही है, कोई नेशनल पार्क किस माउंटेन पीक पे है, ओके, किस माउंटेन रेंज पे है, कोई पास है, कोई स्पीशीज़ है, वो सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक होलिस्टिक पिक्चर तैयार हो जाती है। फिर हम थर्ड पे आएगा मैपिंग। मैपिंग से हर साल क्वेश्चन आता ही है। एंड अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो मिडिल ईस्ट इज़ द इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब आप कई बार क्वेश्चन देखोगे, इसराइल पैलेस्तीन पे क्वेश्चन पूछ लिया, अफगानिस्तान पे क्वेश्चन पूछ लिया, उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या हैं। हम्म कोई इंपॉर्टेंट रिवर या लेक है तो उस पर क्वेश्चन आ गया। इस बार जैसे रशिया यूक्रेन का इशू बहुत तगड़ा चला है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो ही गया अब तो फाइट को। तो यूक्रेन आ सकता है। ओके, दनाइप्रो और लुहांस्क रीजन कहाँ किस कंट्री में आते हैं, राइट। कौन सी रिवर है, जैसे दनाइपर, डिनीपर, जो भी आप बोलते हो, तो रिवर यूक्रेन की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया की मैपिंग की अगर हम बात करें, इंडिया की बात, तो उसमें कुछ 2-3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। दूसरा आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा हमारा अंडमान एंड निकोबार इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर आप लक्षद्वीप वगैरह भी कह सकते हो, बट ये 3 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के मैप के पर्सपेक्टिव से। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर। अब देखो, हर एक टॉपिक से ना हर साल आप देखोगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारा मैंने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके खुद बनाया हुआ है। ये मैंने अपने लिए बनाया था, बट आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल पीपल, ओके। तो एग्रीकल्चर में जैसे रबी, खरीफ, जायद क्रॉप क्या होती हैं, ओके। कौन सी क्रॉप है, जैसे मान लो अभी कॉटन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस। कॉटन पे क्वेश्चन आया था, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज करके क्वेश्चन आया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन एग्रीकल्चर से। फिर सॉइल से इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, वोल्केनिक ओरिजिन की सॉइल कौन सी है, जिसका आंसर ब्लैक सॉइल था। ये पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है। सी फॉर ज्योग्राफी यू डू नॉट हैव टू रोम हेयर एंड देयर, पीएमएफआईएस का मटेरियल ले लिया, एनसीईआरटी भी कर लिया, किसी और वीडियो लेक्चर भी देख लिया यूट्यूब पे, कुछ बहुत सारी चीज़ें करोगे ना, बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा एंड यू विल सर्टेनली डिस्क्वालीफाई इनटू द प्रीलिम्स, ओके। गो फॉर द एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ टू गेट यू क्वालिफाइड फॉर द प्रीलिम्स। आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स, वो एनसीईआरटी आपको करा देंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो ब्लैक सॉइल एनसीईआरटी में दे रखा है, लोगों ने बहुत सारी तैयारी करी है, बट ये क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं छोटा सा। तो ये मत करो यार, ये मत करो। चीज़ों को लिमिटेड रखो। हर एक बंदा यही बोलता है, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, मल्टीपल रिविजन्स। वो करो यार, ट्रस्ट देम, ट्रस्ट देम। किसी को तो ट्रस्ट करो, मेरे को नहीं, किसी और को ट्रस्ट कर लो, बट कीप योर सोर्सेज मिनिमम। तो सॉइल की अगर बात करें तो कौन सी सॉइल है, कितने टाइप की सॉइल है, कौन सी सॉइल ज़्यादा है, कौन सी सॉइल कम है, जैसे एलुवियल सॉइल मैक्सिमम है, फिर क्या 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 कम होता गया है, सबसे कम कौन सी है, माउंटेन सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, ये सारी। डेजर्ट सॉइल का फॉर्मेशन क्या है, उनके कंपोनेंट क्या है, कौन सा मेजर कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट लैग कर रहा है। जनरली नाइट्रोजन हमारे लगभग हर एक सॉइल में कम रहता है, ह्यूमस कम रहता है जो हॉट क्लाइमेट एरियाज़ में है। तो इस टाइप की बेसिक सी चीज़ें आपको सॉइल में पता होनी चाहिए। फिर वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, मैक्सिमम कौन सा फॉरेस्ट है इंडिया में, ठीक है, ये सारी चीज़ें वेजिटेशन में। मिनरल इंडस्ट्री आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स, बट अगर कोई स्टेट का प्रीलिम्स दे रहा है ना, स्टेट पीसीएस, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप घटना चक्र से आप कर सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ, मुझे ऐसा लगता है। फिर अगर ओशंस की बात करें तो उसमें यूएन क्लॉज हमेशा न्यूज़ में रहता हुआ है। कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं चाइना और ये यूएस वाले, तो इसकी वजह से यूएन क्लॉज हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो आप यूएन क्लॉज का एक करके जाओगे कि 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये सारी चीज़ें। कोरल, कोरल ब्लीचिंग, जूजेंथले और जूजेंथले एल्गे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करके जाओगे। कर्व्स, आई मीन कर्व्स मतलब ये टेम्परेचर के कर्व्स और सैलिनिटी कर्व्स क्या है, कि लैटिट्यूडनल कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर और सैलिनिटी, और डेप्थ के बेसिस पे कैसे टेम्परेचर और सैलिनिटी वेरी कर रहा है ओशंस में। तो ये कर्व्स आपको कर लेना, छोटा सा टॉपिक है, कई बार पूछ भी लेते हैं।
करंट हो गया, ओशन करंट्स आप कर लेना। ऑल दो इधर रिसेंटली कोरल मैंने देखा नहीं कि करंट से क्वेश्चन आया, बट करंट इज़ वेरी बेसिक थिंग। करंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब चीज़ें पता ही होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला। ऑल दो करंट से, कर्व से, ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने रिसेंटली देखा नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी से लगभग 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस में भी CRR, SLR, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सारे के सारे मेंबर आपके RBI के होते हैं, गलत है। सारे मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं, ये भी गलत। तो इस टाइप की चीज़ें करनी होंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, जैसे हमारा इंडिया साउथ कोरिया का अभी न्यूज़ में है। इंडिया एंड साउथ कोरिया का जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, कुछ नेशनलिस्टिक रीजंस भी हैं कि जो साउथ कोरिया, जापान है, वहाँ के लोगों में नेशनलिज्म बहुत है। ओके, तो वो थोड़ा सा स्टील महंगा भी खरीद लेंगे, बट वो लोकली खरीदेंगे। इंडिया का इंपोर्ट स्टील, इंडिया, चाइना, US का इंपोर्टेड स्टील या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स वो कम यूज़ करते हैं, प्रेफरेंस कम देते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। ये हमारे अभी रिसेंटली किसी तो मिनिस्टर ने भी बोला था, आई गेस, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द मिनिस्टर, बट उन्होंने भी ये बताया था कि क्यों हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल किया, किया ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है इंडियन मार्केट में, बट टाटा महिंद्रा डिस्पाइट देयर गुड क्वालिटी आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनटू देयर मार्केट। वाई? बिकॉज देयर पीपल डू नॉट परचेज देयर दीज टाटा महिंद्रा एक्सेट्रा। तो ये नेशनलिज्म का भी इशू है। द गवर्नमेंट्स आर ओपनिंग देयर इकोनॉमीज, both South Korea and Japan and India, all of their open their economies, but the people are not purchasing। तो उसमें गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, एंड यू इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? तो खैर, स्टॉप, वी वुड नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। ट्रीटीज़ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके साथ हो रखा है, किसके साथ होने वाला है। जैसे इंडिया UK का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी न्यूज़ में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है, ये सारी चीज़ें। आर्कटिक सर्कल में इंडिया मेंबर है या नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स, आई वुड से कीप इट ऑन द लास्ट प्रायोरिटी। की बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी इज़ अ हाईली स्कोरिंग टॉपिक। इसमें ऑलमोस्ट आपको 80 to 90, 80% एक्यूरेसी तो बन जाती है प्यार से, बहुत प्यार से 80% एक्यूरेसी। इसमें जो ये 10 टॉपिक दिए हैं मैंने, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, एक्सेप्ट दिस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट यू विल डू दिस। क्यों? क्योंकि थोड़े से टॉपिक हैं और लगभग सब सिमिलर से ही हैं, इसलिए आप करके जाओगे। बाकी प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, इन सब से बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट, जैसे आपको याद होगा DPSP पे क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 50 पे। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने भी गलत कर दिया था, कई लोगों ने गलत कर दिया था। नहीं सॉरी, मैंने नहीं गलत किया था, मेरा सही था, मेरे दोस्तों ने गलत किया था। आर्टिकल 50 कितना बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर में बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ है कि डिस्क्रिशनरी पावर किसको है, किसको नहीं है, राइट? प्रेसिडेंट जो है, जो मिलिट्री कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी रूलिंग कर सकता है। डेथ पेनाल्टी को प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है। तो इस टाइप के जो डिफरेंसेस हैं ना, वो आपको एकदम पिन पॉइंट एकदम होने चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजन, पार्ट 18, आर्टिकल 352 से 360 तक की। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरेशन, इनसे भी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल लेवल पे जो कोर्ट्स हैं उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है पॉलिटी में। फिर अब हम ये बिग फोर्स की हम बातें कर चुके हैं सारी। अब आती है बात साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक में देयर इज़ नो, ऑल्दो UPSC भी अब बेसिक से क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो बेसिक्स भी आप कर लोगे। NCERTs उसके लिए बढ़िया है। NCERTs करने के लिए, या फिर कई लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे चैनल्स हैं कई सारे जो NCERTs के समरी करा देते हैं, दे आर ऑल्सो गुड। मैंने यूट्यूब का वीडियोज़ नहीं ट्राई किए हैं, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन देम। आई वुड से कि NCERTs पर रिलाई करो, बट सिंस टाइम कम है तो यू कैन गो फॉर द यूट्यूब वीडियोज़ एज वेल। बट जो हॉट टॉपिक्स हैं अभी तक के, वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अराउंड, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में चीज़ों में आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लोगे। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस और डिफेंस में कुछ बड़ी चीज़ हुई है ना, तो इंपॉर्टेंट है। स्पेस डिफेंस में कुछ बढ़िया चीज़ हुई है तो इंपॉर्टेंट है, बट इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
ऑल्दो कई लोग क्वेश्चन कहते हैं कि PSLV में 3 स्टेज लिक्विड इंजन, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था, ये तो इन डेप्थ है। तो ठीक है, आप इसी को आप मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल सकते हो कि आ गया तो आ गया, अब वो किसको ही पता होगा यार, नहीं पता है तो नहीं पता है, किसी ने कुछ तुक्के उक्के लगा के ट्रिक्स लगा के कर लिया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू कैन नॉट नो एवरीथिंग, राइट। तो दिस वाज इन द साइंस एंड टेक, प्लस आप बेसिक्स भी कर लोगे कुछ, थोड़ा सा बेसिक्स भी अब इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री इज़ वेरी बिग टॉपिक, वेरी बिग। तो अगर एंशियंट मेडिवल की देखें तो इन सब में आप एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक और द कल्चरल पार्ट में आप सबसे ज़्यादा फोकस रखोगे कि फोकस एरियाज रहेंगे। जब भी हम किसी जैसे संगम या चोलास को पढ़ रहे हैं, मौर्यन गुप्ता एम्पायर को पढ़ रहे हैं, लाइक विजयनगर एम्पायर को पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर को पढ़ रहे हैं, तो इन सब में ये सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या क्या चेंजेस लाए, कौन क्या चेंजेस लेके आए, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमी, क्या सिस्टम था इकोनॉमी का, क्या गोल्ड कॉइन था, क्या सिल्वर कॉइन था, क्या क्या चीज़ें थी। कल्चरल पार्ट, जैसे आप पेंटिंग्स के बारे में पढ़ोगे तो जहांगीर के बारे में पढ़ोगे ही, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है अकबर के बारे में पढ़ोगे। कल्चर में अगर आप आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ोगे तो आप शाहजहाँ के बारे में पढ़ोगे ही। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, सारे किंग्स, सारे राजा रानी लड़ाइयाँ, ये सब नहीं करनी है। अगर आप प्रीलिम्स कर रहे हो ना, आई मीन पीसेस, स्टेट पीसेस दे रहे हो, तो राजा रानी लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आई वुड सजेस्ट कि टाइम भी उतना बचा नहीं है, तो आप की एरियाज में फोकस करो सो दैट यू कैन गेन मैक्सिमम विद मिनिमम एफर्ट्स। प्लस एंशिएंट में जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप करके जाओगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनोलॉजीज का कई कंपाइलेशन भी मिलता है, अगर आपको होलिस्टिकली तैयार करना है तो आप बुक से कर लो, अगर आप अदरवाइज आप कोई कंपाइलेशन ले लो, वहाँ से कर लेना। हड़प्पा, उनके आईबीसी साइट्स, उनका आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संगम, चोला, मौर्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दिया। भक्ति सूफी और बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म जैनिज्म से तो हर साल एक क्वेश्चन आता है यार, हर साल एक क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स है। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, उनके वर्क क्या क्या है, और उनके ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से वो एसोसिएटेड थे, हम्म, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लस गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी प्लस उनके फंक्शंस, ये सब ना स्पेक्ट्रम के लास्ट के पन्ने जो दे रखे हैं ना, वहाँ से कर लेना। स्पेक्ट्रम के लास्ट के पन्ने बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उतना अच्छा समरी दे रखा है ना उन्होंने उधर, एक्चुअली वेरी गुड। देन रिवॉल्ट्स एंड मूवमेंट्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि खुद के नोट्स बना लेना, वो पढ़ के तो थोड़े से पन्नों में चीज़ें आ जाती हैं। रिवॉल्ट्स लिखते जाओ, साल लिखते जाओ, कौन लीडर था, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ क्या, कुछ एक्ट वगैरह पास हुआ क्या, वो सारी चीज़ें लिखते जाओ, खत्म। क्रोनोलॉजी मैंने बता ही दिया। एक्ट्स जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, बाई कैमरलिज्म कब आया, वुमेन को वोटिंग राइट कब मिला, बजट को डिस्कस करने का, बजट को वोटिंग का कब मिला, मेजोरिटी, इलेक्टेड मेजोरिटी कब आई, ये सारी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये यूपीएससी वाला चीज़ें, फेडरल सर्विसेज कब बनी, तो ये सारी चीज़ें एक्ट्स में दे रखी हो, ये एक्ट्स हर साल आता ही आता है। प्लस इसके साथ वो भी है जो प्लान्स हैं, जैसे वेबल प्लान हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे आए थे, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट्स प्लस प्लान्स। प्लस अगर आप कल्चर की बात करते हैं, कल्चर में आता है, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री में वो वाला जो पार्ट है ना, जिसमें मराठा और टीपू सुल्तान इन सब की लड़ाइयाँ हो रही थी, तो दैट इज़, मतलब कीप दैट ऑन द लो प्रायोरिटी, ओके, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। बट अगर आप अगेन स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो करके जाना। और अगर टाइम मिले तो सर्टेनली आप यूपीएससी के लिए भी करके जाना, क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, टॉपिक में है, सेरिंगपट्टनम ट्रीटी है एंड ऑल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ, तो आप करके जाओगे, बट कीप देम ऑन द लो प्रायोरिटी सिंस डेज आर वेरी लिमिटेड, 78 डेज आर रिमेनिंग, तो आपको बहुत ही पिन पॉइंट फोकस करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आप जब एंशियंट मेडिवल करोगे ना, तो आर्ट एंड कल्चर साथ ही में होता है। आर्किटेक्चर हो गया, यूनेस्को साइट्स हो गया, पेंटिंग, सॉन्ग, डांसेस, लिटरेचर, ये सब चीज़ें जो हैं, यही सारी चीज़ें करनी है, एंड ये सारी चीज़ें एंशियंट मेडिवल के साथ में ही चलता है, पैरेलल ही चलता है। जो इसमें बताया ना, ये कल्चरल पार्ट, ये वाला कल्चरल पार्ट ही तो आर्ट एंड कल्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी एंशियंट मेडिवल में आ जाता है, कल्चरल पार्ट इज आर्ट एंड कल्चर, दैट्स इट। तो ये आप वहाँ से कर लोगे। फिर दिस इज द लास्ट टॉपिक, IR एंड मिसलेनियस। इसमें अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें US और जापान की हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है।
फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आता है, फिर बीजिंग के बैंक, इसमें इंडिया मेंबर है, इंडिया की शेयर होल्डिंग कितने नंबर पे है, लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है या नहीं है, और जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है IOC, वहाँ पे इंडिया का क्या स्टेटस है, मेंबर है नहीं है, सेक्टर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और उनका क्या ऑब्जेक्टिव है ये पता होना चाहिए। उससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछते। फिर कॉन्फ्रेंसेस जैसे UNFCCC, UNCCD, और भी बहुत सारी राइसीना डायलॉग होता रहता है। G20 इस बार हुआ है, G20, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, G20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। तो इस टाइप की चीज़ें आप करोगे। अब देखो, आप फाइनल नोट ये है कि अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके करोगे, प्लान करके करोगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज दोगे, प्रॉपर रिवीजन दोगे, तो थिंग्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड स्टॉप पैनिकिंग and start organizing your preparation, and this will help you certainly. And this was all for the today's video. Thanks for watching. Please do like this video and subscribe to my channel Shiva Education IAS. Thank you. Bye bye. We will come up with such good videos for you people in the future as well. Thank you. Bye.